हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी के सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो देखते चलिएगा सारे प्रश्न। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी शब्द हम लोग इसको पहले भी कर चुके थे। सुनामी शब्द जो है ना आपको जापानी भाषा है। सुनामी क्या है? आपको जापानी भाषा है। हम लोग अगर मैं बात करूं तो जैसे मौसम कैसा है? मौसम जो है ना वो मौसिम से बना है। मौसिम, तो मौसिम मतलब जो है ना मौसम कैसी कौन सी भाषा है? तो अरेबिक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? अरबी भाषा है, मौसम है। उसी तरह से सुनामी क्या है? आपको जापानी भाषा है। सुनामी क्या है? आपको जापानी भाषा है। हमारे पास अगला प्रश्न है, रिक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। रिक्टर पैमाने का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन आपको रिक्टर पैमाने पे किया जाता है। सेम क्वेश्चन आपको उसी को घुमा के दूसरे टाइप से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंग को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपी सेंटर। एपी सेंटर मतलब अधिकेंद्र। ठीक है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंग को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपी सेंटर, अधिकेंद्र कहते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महादेश में सबसे ज्यादा देशों की संख्या है। सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में है? आपको अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला आपको तो एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज जो कि अमेरिका में है, अमेरिका में आपको स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सर्वाधिक जो है ना आपको लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, वो कौन सी है? एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? अभी जस्ट हमने बताया, वो आपको दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस में है? आपको दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो आपको एंडीज जो कि आपको साउथ अमेरिका में आता है। ठीक है, सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, दक्षिण अमेरिका। हमारे पास अगला प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आल्प्स जो है ना यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। आल्प्स कौन सी है? कहाँ की पर्वत श्रृंखला है? तो यूरोप में स्थित पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है? आपको आल्प्स। आल्प्स, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट से जो संबंधित है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है आपको? तो जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? आपको जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? जर्मनी में। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस द्वीप महाद्वीप में एटलस पर्वत है? तो एटलस भी आपको अफ्रीका में आता है। अफ्रीका महाद्वीप में आपको एटलस पर्वत है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा पर्वत है? एटलस। एटलस किस महाद्वीप में आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? पामीर के पठार को जो है ना रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। संसार की छत, संसार की छत किसे कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली आपको कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ पे स्थित है? कैलिफोर्निया में। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ पे स्थित है? कैलिफोर्निया में। ठीक है, हमारे पास अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको सहारा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपको सहारा मरुस्थल है। ठीक है, हमारे पास इसमें और भी कुछ जानकारी मैं दे रहा हूं आपको। ये कालाहारी जो मरुस्थल है ये आपको अफ्रीका में है। गोबी मंगोलिया में है। थार आपको भारत और पाकिस्तान दोनों में आता है, मतलब ये भारत का मरुस्थल, ये गोबी मंगोलिया, ठीक है, और आपको कालाहारी आपको अफ्रीका का मरुस्थल है। सहारा जो है ना आपको विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे जो है ना बड़ा मरुस्थल सहारा है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार। वही एशिया कह लो, एशिया का भी जो है ना आपको साउथ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। भारत का भी सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार है। भारत और दक्षिण एशिया दोनों का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? आपको साउथ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। अटकामा रेगिस्तान कहाँ पे है? तो अटकामा जो है ना साउथ अमेरिका में है, चिल्ली के पास। चिल्ली, अटकामा मरुस्थल जो है ना आपको चिली में है, साउथ अमेरिका में है। अटकामा मरुस्थल चिली में, साउथ अमेरिका में। ठीक है, अटकामा मरुस्थल चिली में, साउथ अमेरिका में है। विश्व का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र आपको जो है ना आपको अटकामा मरुस्थल ही है।
विश्व का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र आपको अटकामा मरुस्थल ही है। सर्वाधिक शुष्क ड्राई एरिया जो है ना विश्व का अटकामा मरुस्थल है। आपके पास जो है ना घास के मैदान आपको जो है ना है उसके साथ जो है ना जोड़ी मिलाना है। तो देखिएगा, आप इसको देखते चलिएगा। लानोज, लानोज जो है ना आपको दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, लानोज कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, लानोज। स्टेपी, स्टेपी जो है वो आपको यूरोप के घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेपी के नाम से जानते हैं। यूरोप के घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं, स्टेपी। ठीक है। प्रेयरी की अगर मैं बात करूं तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, मैं जैसे याद करता हूं वैसे मैं आप लोग को बता रहा हूं। उत्तरी अमेरिका जो है ना आपको उत्तरी, प्रेयरी, उत्तरी, ठीक है, दोनों में लास्ट में रे आ रहा है। उत्तरी अमेरिका का जो घास का मैदान है वो प्रेयरी है। उत्तरी अमेरिका का जो है ना घास के मैदान को क्या कहते हैं, प्रेयरी कहते हैं। और आपको जो लास्ट बचा वेल्ड, अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, वेल्ड के नाम से जाना जाता है। आप लोग देखते चलिए। लानोज, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, लानोज। आपको यूरोप के घास के मैदान को क्या कहते हैं, स्टेपी। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, प्रेयरी। और आपको उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी और अफ्रीका के घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। ठीक है, वेल्ड के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इसको फिर से मैं आप लोग को जो है ना एक बार देख लीजिएगा। दक्षिणी अमेरिका लानोज, ठीक है। यूरोप के घास के मैदान को क्या कहते हैं, स्टेपी। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, प्रेयरी। और अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा। आगे की ओर जो है ना फिर से आपके पास जो है ना जोड़ी मिलाने वाला ही है, स्टेपी। अब जो है ना थोड़ा सा एक दो आपको जो है ना चेंज कर दिया गया है। स्टेपी कहाँ के, तो अभी हम लोगों ने देखा यूरोप के, यूरोप के जो है ना घास के मैदान को हम लोगों ने क्या कहा था, स्टेपी बोला था। तो यूरोप, यूरोप मतलब रूस, रूस में आपको जो है ना रूस जो है ना यूरोपियन कंट्री है। ठीक है। तो ये जो है ना आपको रूस के घास के मैदान को कुछ कुछ पार्ट जो है ना एशिया में भी आता है, आपको रूस का आप लोग को पता होगा। ठीक है। तो ये जो है ना आपको स्टेपी जो है ना रूस के घास के मैदान को जो है ना क्या कहते हैं, स्टेपी। उत्तरी अमेरिका को क्या कहते हैं, प्रेयरी, उत्तरी प्रेयरी। तो अमेरिका यहाँ पे है आपके पास, तो अमेरिका का क्या हो जाएगा आपको, प्रेयरी हो जाएगा। अमेरिका का क्या हो जाएगा आपको, प्रेयरी। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना नॉर्थ अमेरिका में आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में आता है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। ठीक है। वेल्ड किसको कहते हैं भाई, तो ये आपको जो है ना दक्षिण अमेरिका के जो है ना घास के मैदान को क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका, सॉरी, दक्षिण अफ्रीका के, इसीलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। आपको जो है ना दक्षिण अफ्रीका के जो है ना आपको घास के मैदान को वेल्ड के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। ठीक है। तो फिर से आप लोग देख लीजिए, पूरा मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपको। रूस, यूरोप के घास के मैदान को क्या कहते हैं, स्टेपी। उत्तरी अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि उत्तरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आपको नॉर्थ अमेरिका में आता है, तो ये आपको उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, प्रेयरी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, वेल्ड्स कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जो है ना घास के मैदान को क्या कहते हैं, वेल्ड्स। और ऑस्ट्रेलिया के जो है ना घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित, दक्षिण अमेरिका का जो है ना घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको पंपास। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, पंपास। दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, वेल्स। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, वेल्स। लेकिन आपको दक्षिण अमेरिका का जो है ना अर्जेंटीना का जो घास का मैदान है, ठीक है, अर्जेंटीना के पास जो आपको घास का मैदान है जो कि साउथ अमेरिका में आता है, दक्षिण अमेरिका में, उसको जो है ना पंपास के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका या आपको जो है ना अर्जेंटीना का भी घास के मैदान को क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं, क्योंकि अर्जेंटीना जो है ना आपको दक्षिण अमेरिका में ही आता है। ठीक है। आगे देखते हैं, ये अभी हम लोगों ने देखा था। स्टेपी जो है ना आपको कहाँ का था, यूरोप के घास के मैदान। प्रेयरी कहाँ का था, नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदान को जो है ना हम लोगों ने क्या कहा था, प्रेयरी कहा था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सी जोड़ी जो है ना आपको सही मिलाया गया है। तो आप लोग इसका आंसर देखिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कैंपास लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे जो है ना क्या होना चाहिए, पंपास लिख लीजिए, पंपास। ब्राजील अर्जेंटीना के घास के मैदान को, जो कि दक्षिण अमेरिका में आता है। ठीक है। तो उसको जो है ना पंपास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पंपास। ठीक है। अब जो है आपको, तो
यहाँ पे जो है ना कैंपास लिखा हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा आपको गलत। पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना लानोज जो है ना आपको वेनेजुएला के जो घास के मैदान को जो है ना क्या कहते हैं, लानोज कहते हैं। ये आपको जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के घास के मैदान को जो है ना आपको पंपास कहते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सारे के सारे गलत हैं, केवल एक सही है। लानोज जो है ना वेनेजुएला के जो है ना घास के मैदान को जो है ना लानोज कहते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? तो पंपास हमने अभी जस्ट बताया था आपको, अर्जेंटीना के घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, पंपास। ठीक है, अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आप कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।